नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें उसी में सफल हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी किसी किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है और कभी कभी किसी किसी को तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, केवल संघर्ष ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सफलता दिला सके। इसके साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ करना होता है। जैसे अगर हम सही मार्ग पर चलते हुए संघर्ष करेंगे तो ही संघर्ष से सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने मार्ग ही सही नहीं अपनाया तो अकेले संघर्ष से हमारी जीत नहीं होगी। और इसके साथ साथ साहस, आत्मविश्वास और निष्ठा भी होनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। जिंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती। जिंदगी में ना चाहते हुए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष आता ही रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी कहानी है जो आपको समझाने पर मजबूर कर देगी और यकीनन आपका जीवन के संघर्षों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला कि पिताजी, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हुए आया हूँ। आपको यह बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उबर पाऊंगा। सोनू हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों सोनू के जीवन से सफलता कोसों दूर थी। बेशक सोनू एक जिम्मेदार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वह यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह उस स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। सोनू के पिताजी ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बातें सुनी। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। सोनू भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वह एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी कपड़े की बॉल थी और तीसरी वह सबसे आखिर वाली साधारण बॉल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल्स पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही उसने पहली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बॉल पर भी उतनी ही तेज वार किया तो वह ना तो टूटी ना फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती रही। अब सोनू के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उसने सोनू को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों से पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों के वार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो और फिर उनके वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वह यह है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी की बातों को सुनकर अब सोनू को अच्छे से समझ में आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। यह सुनकर सोनू के पिताजी ने सोनू को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसे जीवन की हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी करी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वह समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है, तो किसी के लिए वह समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस स्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए वह समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। आशा है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।